dear students. At last class में अपन application of dimension formula. Okay, इसमें एक application complete किए थे. That is to find the relation between physical quantity, given physical quantities. ठीक है? Question में ले लिया. और मैं क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ. ओके, तो बेटा यहाँ याद रखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा. नोट बोलते न्यूमेरिकल के पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. दैट इज देखो यहाँ एक क्वांटिटी ले लो, एक फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट कैन बी मास, लेंथ, एक वॉल्यूम ले लो. एक फिजिकल क्वांटिटी है तो बेटा सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड करना चाहिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन. बट एक मास है, वॉल्यूम, मास को वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते बेटा, याद रखो, मास को वॉल्यूम ऐड नहीं कर सकते. ठीक है? दैट इज देखो अब फॉर एग्जांपल ये बेटा मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम लेना हो. ठीक है, ये कितना मास 2 किलोग्राम. और बेटा टाइम आई एम टेकिंग इट 3 सेकंड. अभी दोनों ऐड कर सकते क्या? बोलता से ये 2 किलोग्राम प्लस 3 सेकंड, ये चांस है क्या? नहीं, ये गलत है, ये गलत है बराबर. बट 2 किलोग्राम प्लस हर एक क्वांटिटी 5 किलोग्राम, ये भी मास है, ये भी मास है. ये किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है. तो इसका आंसर आप देख सकते हो 7 kg या सिंगल राइट है 7 kg. दोनों सेम नेचर होना चाहिए बेटा, जब ये ऐड कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड. रिमेंबर डिफरेंट क्वांटिटी शुड नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड. तो यहां लिख लो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज should not be added or subtracted. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो. सब्सट्रैक्ट बराबर सेम नेचर क्वांटिटी आपने ऐड कर सकते हैं. किलोग्राम है तो किलोग्राम, सेकंड है तो सेकंड, है ना. मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड ऐड कर सकते हो. बट ये किलोग्राम है और प्लस 3 सेकंड, ऐसा एक क्वांटिटी यू कैन नॉट ऐड. एक मास है, टाइम ऐड नहीं कर सकते और सब्सट्रैक्ट भी नहीं. मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई यू कैन डू, बट एडिशन सब्सट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. सेम नेचर ही होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अब ये कांसेप्ट मैं न्यूमेरिकल में यूज करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखो. अब एक क्वांटिटी दे दिया आपको. इफ गिवन a प्लस यहां m दे दिया. m क्या मास है, ये मास है, समझो a प्लस मास है. तो ये क्या होना चाहिए? शुड बी मास. ये मास है तो मास ही ऐड कर सकते हैं. ये देखो, ये ध्यान में देखिए, मास है तो मास ही ऐड करना चाहिए. शुड नॉट बी एडेड अदर क्वांटिटीज. ये स्टेटमेंट है बेटा. तो क्या होना चाहिए? यहां मैं क्या लिख रहा हूं, ये मस्ट बी व्हाट, मस्ट बी मास. मे बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, बट मस्ट बी मास. रिमेंबर तो ये का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखना चाहिए? ये का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखना चाहिए? ये का डायमेंशन फार्मूला होगा ये कैपिटल M, क्योंकि ये मास है तो ये मास से होना चाहिए कैपिटल M बराबर. ये का ये में तो फिर a प्लस m का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए? कैपिटल M ही होना चाहिए. डोंट एक्सेस ये m है प्लस ये भी m है, m प्लस m है तो आंसर 2m आ रहा है. बट 2m है तो बेटा 2 एक क्वांटिटी है, नो डायमेंशन. आपको क्या डाउट आ रहा है बेटा? ये m बता दिया सर और ये भी m है तो आंसर क्या है? 2m आ रहा है. ये डायमेंशन फार्मूला. बट ये जो नंबर है ये मीनिंगलेस, कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं है बेटा, तो इसलिए ये भी लिख रहा हूं. समझा ना? ओके, यहां प्लस रहने दीजिए, माइनस रहने दीजिए. तो क्या लिखना चाहिए? a का डायमेंशन m है तो ये क्वांटिटी का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. देखो ये एक मास है 2 kg बेटा, ये 5 kg है. ये भी मास है, ये भी मास है. इसका डायमेंशन फार्मूला ये है 2 + 5 7 kg. ये भी मास आ रहा है तो मास इज नथिंग बट ये क्वांटिटी और एक क्वांटिटी दोनों मास में ऐड कर लो तो यू आर गेटिंग अगेन मास. तो डायमेंशन फार्मूला से नाउ अब बताओ आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूला b प्लस, देखो स्लोली मैं बिल्ड कर रहा हूं आंसर. b प्लस आई एम टेकिंग हियर दिस इज व्हाट x. ये x क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट है.
x क्या है डिस्प्लेसमेंट, x क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो बता दो यहाँ x का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सॉरी b का डायमेंशन क्या होना चाहिए, बता दो b का डायमेंशन क्या होना चाहिए, x है डिस्प्लेसमेंट तो क्या होना चाहिए, जब डिस्प्लेसमेंट आते बड़े तो b प्लस x का भी क्या होना चाहिए, l ही होना चाहिए। अभी कॉस l प्लस l 2l बट 2 मीनिंगलेस तो ये नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट और एक c प्लस t लिख रहा हूं तो यहाँ c का डायमेंशन बता दो क्या होना चाहिए, कैपिटल T। c प्लस t का डायमेंशन क्या होना चाहिए, यस कैपिटल T, डोंट राइट ट्वाइस T, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नंबर 6 a प्लस x स्क्वायर है, x स्क्वायर, therefore x का a का डायमेंशन, अरे x नथिंग बट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट तो क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, x नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, x क्या है बेटा यहाँ डिस्प्लेसमेंट, x इज नथिंग बट व्हाट हियर डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा बेटा नथिंग बट व्हाट हियर डिस्प्लेसमेंट। ओके सो therefore a plus x स्क्वायर का डायमेंशन क्या होना चाहिए, ये स्क्वायर ही होना चाहिए, समझा ना। नेक्स्ट अब बता दो बेटा यहाँ b plus, okay I am taking here t cube, तो b का डायमेंशन t cube बराबर। नेक्स्ट b plus t cube का डायमेंशन क्या होना चाहिए, t cube होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट a minus l पावर ऑफ 4, l लेंथ है ये l है तो x पावर ऑफ 4, x क्या डिस्प्लेसमेंट है तो a का डायमेंशन क्या होना पड़ा, वहां यहां प्लेस रहने तो माइनस में दीजिए डजंट मैटर, तो कम ऑन a का डायमेंशन क्या होना चाहिए l पावर ऑफ 4, तो a माइनस x पावर ऑफ 4 का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए l पावर ऑफ 4। फिर ऐसे मत लिखो बेटा ये l पावर ऑफ 4 है माइनस l पावर ऑफ 4, आंसर 0 आ रहा है, दैट इज द रॉन्ग में होते, ओके दैट इज रॉन्ग। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू डिफरेंट है ये क्वांटिटी, ये समझ लो 7 है ये 5 है तो 7 minus 5 2 आ रहा है, यू आर गेटिंग सम वैल्यू, तो आंसर क्या होना चाहिए l पावर ऑफ 4। ये कांसेप्ट बेटा मैं न्यूमेरिकल में यूज करने वाला हूं, समझा कि नहीं। ओके वन फिजिकल क्वांटिटी शुड बी एडेड द सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, velocity should not be added with the mass, velocity should not be added with the displacement, एक velocity है तो second velocity ही होना चाहिए, ये concept है। ओके क्लियर, लिख दीजिए। अब मैं बेटा यहाँ एक तो क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, and I will give you homework also, okay। ओके नोट इट डाउन, लिख दिए ना। अब क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं, इसे सॉल्व करना चाहिए। राइट नाउ एग्जांपल 1 the velocity of a particle, the velocity of a particle is given by v equal to at plus bt square ct cube divided by d plus I am taking a t, ठीक है। Then find dimension formula of a, b, c and d, ये क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले मुझे कैलकुलेट करना है, ये इक्वेशन है, अब a b c d के डायमेंशन फार्मूले कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कम सो यहाँ बेटा पता है फर्स्ट एप्लीकेशन का रूल क्या है, if the left hand side dimension formula is equal to right hand side dimension formula, then the given equation is said to be correct. It is called principle of homogeneity, principle of homogeneity, okay। तो बेटा दोनों साइड इक्वल ले लीजिए, कम ऑन दोनों साइड इक्वल लीजिए, कम ऑन क्या होना चाहिए, पहले v equal to t,
बराबर। सेकंड v इक्वल टू vt स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट v इक्वल टू ct क्यूब अपॉन d प्लस t, और d का तो डेरिवेशन फार्मूला मुझे डायरेक्ट पता है, क्या d का डेरिवेशन फार्मूला, कम ऑन, d प्लस t है, d प्लस t है, अभी पढ़ाया था देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, d प्लस t है तो ये टाइम ही है, t क्या टाइम है, तो d क्या होना चाहिए, मस्ट बी टाइम, d प्लस t सेम नेचर ऑफ क्वांटिटी एडेड, ये टाइम है तो d क्या होना चाहिए, टाइम, तो d का डेरिवेशन कैपिटल T हो गया, बस d का डेरिवेशन, d प्लस t का डेरिवेशन इस नथिंग बट t डेरिवेशन होना चाहिए, बराबर। ओके, तो ये d प्लस t का डेरिवेशन भी क्या होना फिर, t, d का डेरिवेशन t है तो d प्लस t का डेरिवेशन भी क्या होना चाहिए, t। ओके, राइट। अब लिख दो बेटा वेलोसिटी का डेरिवेशन lt माइनस 1, ये कैपिटल T, a इक्वल टू lt माइनस 1 अपॉन t, तो ये का डेरिवेशन क्या होना चाहिए, lt माइनस 2, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, lt माइनस 2 एक्सेलरेशन, v lt माइनस 1 b t स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्या बेटा, lt माइनस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, तो b का डेरिवेशन क्या होना चाहिए, lt माइनस 3, बराबर। v इक्वल टू c, ये कितना बेटा t क्यूब डिवाइड d प्लस t का क्या होना, t होना चाहिए, राइट। हां, एक t कैंसिल कर दो, v इक्वल, v का डेरिवेशन बता दो, v का डेरिवेशन lt माइनस 2 ct स्क्वायर, तो c का डेरिवेशन lt माइनस 2 अपॉन t स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू कितना बेटा, lt माइनस 4। ओके, नेक्स्ट ये t तो ऑलरेडी आ गया, राइट। सो दिस आर द डेरिवेशन फॉर्मूला, a का डेरिवेशन ये b और c और ये के d का डेरिवेशन, तो सिंपल डेरिवेशन, तो ये कांसेप्ट पर डिपेंड है, सेम नेचर ऑफ क्वांटिटी शुड बी एडेड। चलो हमारे एग्जांपल समझते हैं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 2। ओके, if pressure P equal to a minus x square upon, I am taking a bt square, थोड़ा डिफिकल्ट, a minus x square upon bt square, where x is displacement, क्या ये डिस्प्लेसमेंट, और b t क्या बेटा, t क्या टाइम है, तो फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ a एंड b का डायमेंशन फार्मूला मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a का डायमेंशन क्या होना चाहिए, मुझे बता दो, a का डायमेंशन क्या होना चाहिए, x डिस्प्लेसमेंट है, a का डायमेंशन क्या होना चाहिए, l स्क्वायर, बराबर ना, l के x से डिस्प्लेसमेंट है, l स्क्वायर, a का डायमेंशन क्या होना चाहिए, स्क्वायर, एंड a माइनस x स्क्वायर का डायमेंशन क्या होना चाहिए, l स्क्वायर, बराबर, राइट। तो मुझे और b का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर का डायमेंशन पता होना चाहिए, प्रेशर नथिंग बट क्या बेटा, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फार्मूला याद नहीं आ रहा, फोर्स का डायमेंशन है mt माइनस 2, एरिया कितना बेटा, l स्क्वायर, एरिया l स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए, m ऊपर लेके जाइए, पावर 1 समझ लीजिए, तो l माइनस 1 t पावर माइनस 2, ऊपर लेके जाओ बेटा 1 माइनस 2, पता नहीं, राइट, l माइनस 1 t माइनस 2, ये फार्मूला, ये पावर ऑफ m अपॉन a पावर ऑफ n इक्वल टू a पावर ऑफ m माइनस n, बराबर, इस फार्मूले से a पावर ऑफ 1 माइनस 2 नथिंग बट a पावर ऑफ माइनस 1, राइट। तो ये बेटा प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, देयरफॉर क्या ये p इक्वल टू p का डायमेंशन m l माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल टू a माइनस x स्क्वायर का डायमेंशन l स्क्वायर डिवाइडेड बाय b t स्क्वायर कैपिटल T स्क्वायर, t स्क्वायर तो कैपिटल T स्क्वायर, बराबर। तो यहां से बेटा कम ऑन b का डायमेंशन बता दीजिए मुझे, क्या होना चाहिए, हां ये b से ला लो, b इस साइड ला लीजिए, इज इक्वल टू यू कैन ऐड l स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई कर दो m l माइनस 1 t माइनस 2 इनटू t स्क्वायर, बराबर। ओके, ये दोनों कैंसिल कर रहा हूं बेटा, t पावर माइनस 1 t स्क्वायर कैंसिल कर रहा हूं, पता है ना, a पावर ऑफ माइनस 1 इनटू a पावर ऑफ 1 इज नथिंग बट 1, a पावर ऑफ माइनस 1 की वैल्यू 1 बाय a, 1 अपॉन a इनटू a इक्वल टू 1, ये कैंसिल 1 बेटा, सेम ये दोनों कैंसिल कर रहा हूं, तो क्या होना चाहिए, l स्क्वायर, यहां क्या पावर 1, तो क्या होना चाहिए m पावर ऑफ माइनस 1, l पावर ऑफ माइनस 1 है, ऊपर लेके जाओ, तो क्या होना चाहिए l क्यूब
बराबर 2 प्लस whatever, और ये तो बेटा कैंसिल है। अब कैंसिल होने पर यहाँ t पावर ऑफ आप 0 भी लिख सकते हो, t पावर ऑफ 0 नथिंग बट 1, सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ m minus 1 l cube t पावर ऑफ 0। थोड़ा क्वेश्चन में बेटा थोड़ा एक्सटेंड कर देता है, फाइंड a by b, तो साथ में a upon b क्या होना चाहिए, व्हाट इज द a upon b, थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं क्वेश्चन। a की वैल्यू, ये वैल्यू l स्क्वायर, b वैल्यू m minus 1 l cube, बराबर। ओके, तो a upon b इज इक्वल टू कितना है बेटा, m पावर माइनस 1 नथिंग बट m पावर ऑफ 1, और ये l स्क्वायर वन कैंसिल, तो ऊपर आ गया l minus 1, दिस इज द डायमेंशन फॉर a upon b। और a into b भी कर सकते हो आप, दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू कैन डू दैट, a into b आल्सो। ओके, इस प्रकार के चांस है बेटा क्वेश्चन जे डबल ओके राइट। मैं आप क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं, और वो होमवर्क क्वेश्चन बेटा सॉल्व कीजिए और मुझे सेंड कर दो, आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं वेरीफाई करता हूं आप कितने स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ओके राइट, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, ये बेटा आपके लिए दे रहा हूं, ओके डू योरसेल्फ राइट नाउ, क्वेश्चन लिख दीजिए, the force acting on particle is given by F is equal to AT plus BT square upon C plus X, where T क्या बेटा टाइम है, T क्या टाइम, and X is what your displacement. Okay, then find dimension formula of A, B and C. Solve कर दीजिए, आप ट्राई कर दो। ओके, बताइए ये X का क्या होगा डायमेंशन फार्मूला, ये X एक है L है, तो C का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए L, तो C plus X also what L, तो ट्राई कीजिए। ओके, कोई एग्जांपल बेस्ड है। ओके, another one, example 4, right, the displacement or the velocity, the velocity of a particle is given by v equal to a t minus bt square upon c plus t, माइनस है तो पॉजिटिव ले लो, वही कांसेप्ट है। ओके, लेट फाइंड वेयर t इक्वल टाइम बेटा, वेयर t क्या टाइम है, फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ a b एंड c का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट कीजिए। ओके राइट, और सर का बता रहा श्याम सर का जो नंबर है, राइट वो नंबर राइट, वो नंबर पर ये दोनों सॉल्व कीजिए। हाँ देखो ये नंबर है बेटा, लिख रहा हूँ मैं, ये 755451990, राइट, ये श्याम सर का नंबर है, राइट। तो इस नंबर पर बेटा आप ये दोनों सॉल्व कीजिए, और ये नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करो। ओके, आई विल सी इट, मैं वेरीफाई करता हूँ। इफ यू मेक द मिस्टेक, कुछ मिस्टेक कर रहे हो तो मैं और एक बार पढ़ा देता हूँ, कुछ समझा नहीं तो बता दीजिए, मैं और एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। इस नंबर पर बेटा आपका सॉल्यूशन सेंड कीजिए, देखेंगे कौन कौन सेंड कर रहे हैं क्या है। ओके, सिंसियरली प्रैक्टिस करो बेटा, यूटिलाइज दिस, ओके दिस हॉलीडेज इन अ गुड मैनर। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके ओके, सॉल्व करो। नेक्स्ट और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, एग्जांपल लेट मी बी 5, और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे बेटा, एग्जांपल 5, दैट इज इफ force acting on particle F is equal to, I am taking a root of x plus b x square, where x is equal to क्या बेटा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट
तो फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए बाई बी, देखो ए अपॉन बी। तो मुझे फाइंड आउट करना है ए का डायमेंशन फार्मूला, फाइंड आउट करना है बी का डायमेंशन फार्मूला, फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट a बाय b, फिर लास्ट डिवाइड कर दो। कम ऑन, a का डायमेंशन क्या होना चाहिए पहले? ये x तो डिस्प्लेसमेंट है, पहले लिख दो बेटा f इज इक्वल टू a रूट ऑफ x, f इक्वल टू bx स्क्वायर। f का डायमेंशन m l t माइनस 2a, ये रूट ऑफ x नथिंग बट रूट ऑफ l, तो ये इक्वल टू क्या होना m l t माइनस 2 रूट ऑफ l नथिंग बट l पावर 1/2, पता नहीं रूट ऑफ x इज इक्वल टू बेटा x पावर 1/2 लिख दिए मैथमेटिक्स में, पर यू नो। तो क्या होना बेटा यहाँ a इक्वल टू बता दीजिए मुझे, कम ऑन, a इक्वल टू m, हां ऊपर लिख दीजिए l पावर ऑफ 1/2, 1/2 क्या होना चाहिए l पावर 1/2, कुछ नहीं तो ये 1, कुछ नहीं तो 1 माइनस 1/2, समझा कि नहीं? l पावर ऑफ 1 अपॉन l पावर ऑफ 1/2, l पावर ऑफ 1 माइनस 1/2, तो कितना है बेटा 2 into 1 2, 2 minus 1 1, तो l पावर ऑफ 1/2। ओके, मैं तो डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकता हूं रूट लेकर, हां t पावर ऑफ -2, ये होगा बेटा a का डायमेंशन, बराबर। नेक्स्ट b का डायमेंशन बता दो यार, फोर्स का डायमेंशन m l t -2 b, ये l स्क्वायर, बराबर। b इक्वल टू m l t -2 l स्क्वायर, एक l कैंसिल कर दो, तो b इक्वल टू m l -1 t -2, ये b का डायमेंशन, और मुझे चाहिए a अपॉन b, आई वांट a अपॉन b। therefore a अपॉन b इक्वल टू a का डायमेंशन या l पावर ऑफ 1/2 t पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय b डायमेंशन या l पावर ऑफ -1 t पावर ऑफ -2, therefore a अपॉन b इक्वल टू m कैंसिल, नहीं तो m पावर ऑफ 0 भी लिख सकते हो, l पावर ऑफ -1 ऊपर लेके आओ बेटा, ये क्या होगा फिर l पावर ऑफ 1/2 प्लस 1 बराबर l पावर ऑफ 3/2 ना, 3/2, राइट, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस 2/2 3/2, l पावर ऑफ 3/2, और ये बेटा ये दोनों कैंसिल कर सकता हूं मैं, t पावर ऑफ -2 कर, तो यहां t पावर ऑफ 0 आप लिख सकते हो। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला, राइट, a अपॉन b, ओके, क्लियर? सो प्रैक्टिस करो बेटा, ये जो होमवर्क है क्वेश्चन, ओके प्रैक्टिस कर दो, और जो फोटो कॉपी लेके बेटा ये सेंड कर दीजिए इस नंबर पर, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद अनदर कांसेप्ट, थैंक यू। हो गया क्या 20 मिनट?